क्या आपने कभी सुना है जब किसी रानी ने अपने ही राजा को खुलेआम चुनौती दी हो, और वो भी किसी जमीन या सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए? क्या आपने कभी देखी है एक ऐसी क्रांति जो बंदूकों से नहीं, बल्कि स्त्रियों के कोप, उनके साहस और एकता से हुई हो? ये कहानी है बस्तर की पहली महिला क्रांतिकारी पट्टम महादेवी जुगराज कुंवर की, और उस आंदोलन की जिसे इतिहास जानता है रानी चोरिश, यानी रानी का कोप। 19वीं सदी का बस्तर ब्रिटिश साम्राज्य के लोहे के शिकंजे में कराहता हुआ जनजातीय समाज पर जबरन बेगारी, लूट और अन्याय। जब जनता विरोध में उठी तो अंग्रेजों ने रची एक नई चाल। उन्होंने बस्तर के राजा भैरमदेव को वश में करने के लिए उन पर दबाव डाला कि वे एक गैर सनातनी महिला नोआबाई से विवाह करें। ये विवाह नहीं, बस्तर और बस्तर के शाही वंश की धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मा पर प्रहार था। राजा को कठपुतली बनाने की चाल, बस्तर के गौरव को मिटाने की साजिश, सनातन पर प्रहार। लेकिन महल के भीतर उठी एक गर्जना। राजा की पत्नी पट्टम महादेवी जुगराज कुंवर ने यह अपमान अस्वीकार कर दिया। उनके लिए यह व्यक्तिगत नहीं था, यह पूरे बस्तर के सनातन स्वाभिमान की बात थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक विवाह नहीं, यह हमारी अस्मिता और धर्म पर आघात है। उनकी ललकार सुनते ही बस्तर की हजारों महिलाएं एक साथ उठ खड़ी हुई। महिलाओं का यह पहला संगठित आंदोलन बन गया, जहां किसी तलवार की नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान की आवाज गूंजी। रानी ने राजा भैरमदेव के सामने अंतिम शर्त रखी, या तो आप नोआबाई का परित्याग करें या बस्तर की राजगद्दी छोड़ दें। उनकी ये वाणी किसी तूफान से कम नहीं थी। राजमहल की दीवारों में रानी की सनातनी आवाज गूंज उठी और पूरा बस्तर उस स्वर से आंदोलित हो गया। राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने झुककर रानी की मांग स्वीकार की। नोआबाई का परित्याग हुआ और रानी चोरिश की विजय हुई। यह केवल एक विवाह का अंत नहीं था, ये ब्रिटिश सत्ता के अहंकार पर बस्तर की वीरांगनाओं की जीत थी। रानी जुगराज कुंवर ने सिद्ध कर दिया, जब बात धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान और अस्मिता की हो तो बस्तर की नारी शक्ति किसी आतताई साम्राज्य से नहीं डरती। बस्तर की वीरांगनाओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी लोगों में क्रांति और स्वाभिमान की चेतना जगाती है। इन्हीं अनकही और भुला दी गई वीर गाथाओं को सामने लाने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने, जिनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज की परंपरा, त्याग और गौरव को नया सम्मान दे रही है। आइए इस संग्रहालय में आकर उन क्रांतिकारी रानियों, वीरांगनाओं और जननायकों की अनसुनी गाथाओं को जानिए, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान और स्वतंत्रता की नींव रखी थी।